नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। मार्केट अब चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी दोनों बहुत ही वायलेंटली मूव कर रहे हैं। चलिए पहले देखते हैं डेली चार्ट पे। अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट पे आते हैं तो यहाँ पर देखिए, हर दिन यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम हमको दिखाई दे रहा है। 2024 की अगर बात करते हैं तो वहां से 1-2 दिन को हम छोड़ देते हैं, उसके बाद से हर दिन मार्केट में 200-300 पॉइंट का मोमेंटम हमको दिखाई दे रहा है। कल भी अगर हम देखते हैं, मंडे के दिन मार्केट में एक शार्प सेलिंग हमको दिखाई दे रहा था। और आज अगर देखते हैं मार्केट में उसको फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है, उसके उसके बाद फिर से यहाँ से खरीदारी आना शुरू हो जा रहा है। मतलब मार्केट में बायर्स और सेलर दोनों में से दोनों ही कंफ्यूजिंग स्टेट में इसलिए हैं, चाहे मार्केट नीचे जाएगा या फिर ऊपर आएगा। दोनों के आसपास पे कहीं पर भी किसी को भी एक फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है। ना ही सेलर्स अपने जो रेंज है उस रेंज के नीचे ला पा रहे हैं, ना ही बायर्स जो है बायर्स अपने रेंज के ऊपर जा पा रहे हैं। एक रेंज के अंदर ही मार्केट अभी फंसा हुआ है। तो 50 मिनट चार्ट पे देखते हैं मार्केट किस तरह से मोमेंटम कर सकता है। अगर हम पिछले 2-3 दिनों से भी मोमेंटम का निफ्टी पे देखते हैं तो मार्केट में यहाँ पर देखिए, हर एक दिन यहाँ पर 200 से 300 पॉइंट का मिनिमम मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा होगा दोनों साइड पे। आज भी अगर हम बात करें तो मार्केट थोड़ा गैप अप में ओपनिंग तो हो गया था, लेकिन वहाँ पर सस्टेनेबल नहीं किया पहले हाफ में। वहाँ से शार्प सेलिंग हमको दिखाई दे रहा है और 21,550 के आसपास से मार्केट ने एक सपोर्ट लेके फिर से मार्केट यहाँ से यू टर्न ले लिया और क्लोजिंग होते होते फिर से 21,750 के लेवल के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर अब अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है तो मार्केट पे बायर्स का जो जोन है वो करीब आ जाता है 960 के ऊपर, और सेलर्स का जो जोन है वो आ जाता है 550 के नीचे। मतलब यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट के नीचे जाके बायर्स और सेलर्स दोनों का रेंज है। अगर 960 के ऊपर चला जाएगा, 21,960 के ऊपर जाएगा, तो बायर्स यहाँ से फिर से अक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएंगे और यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। आपको फिर से एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर फिर से 21,500 के नीचे आना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर हमको फिर से एक नया एक लो लेवल देखने को भी मिल सकता है। तो इस लेवल के आसपास पे मार्केट अब क्या कर सकता है, देखिए मार्केट ने आज एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है 21,640-50 के आसपास पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया हुआ है। तो 21,700 से लेके 21,650 ये सारे लेवल एक वोलेटिलिटी या फिर साइडवेज मार्केट के जोन हो सकता है। मार्केट अगर गैप डाउन पे ओपन होकर 21,650 या फिर साइडवेज मार्केट जाकर उसके बाद सेकेंड हाफ पे अगर 21,650 को भी नीचे की ओर से तोड़ता है तो हमको जल्द से जल्द 21,550 और फिर से 21,500 ये सारे लेवल फिर से देखने को मिल सकता है जल्द से जल्द। लेकिन मार्केट अगर ये सारे लेवल पे 21,700 21,680 से ऊपर अगर कहीं पर भी अगर हॉल्ट हो जाता है और कल का जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग करीब 21,800 के आसपास कहीं पर अगर दे देता है तो यहाँ पर थोड़ा सा बायर्स के लिए उम्मीदें जाग जाएगा और यहाँ से ऊपर की ओर से हम लोग प्लान आउट कर सकते हैं थर्सडे के दिन, वीकली एक्सपायरी के दिन। लेकिन अगर मार्केट कल मान लीजिए अच्छा खासा यहाँ पर जो स्विंग हम हमारा लगाया हुआ था 21,800 के ऊपर, यहाँ पर डायरेक्टली एक गैप अप में ओपनिंग हो जाता है तो कोई एक प्राइस एक्शन 5 मिनट्स पे हो गया है फिर 15 मिनट्स पे प्राइस एक्शन देखने के बाद ही हम लोग यहाँ पर बाइंग के साइड पे प्लान आउट कर सकते हैं। अदरवाइज इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग होने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता मार्केट फिर से और ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि इतना मोमेंटम होने के बाद पिछले एक हफ्ते के अंदर अगर हम मोमेंटम देखते हैं तो इतना मोमेंटम होने के बाद एक तो साइडवेज मार्केट जाना जरूरी है। इसलिए मैं कल थोड़ा साइडवेज मार्केट का एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी भी सिमिलरली अगर हम बात करते हैं तो पिछले एक हफ्ते से मार्केट ने ऊपर की ओर से 46,200 से लेके नीचे की ओर से 44,600 लगभग ये सारे रेंज पे मार्केट ट्रेड हो चुका है। और आज भी अगर हम देखते हैं तो मार्केट इसी दो ऑफर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ही कहीं पर आके क्लोजिंग दे जाए 48,500 के आसपास। निफ्टी की तरफ बैंक निफ्टी में भी आज 45,000 के आसपास से मार्केट को, बैंक निफ्टी को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला हुआ था। तो कल इसके नीचे मार्केट नहीं आना चाहिए, चाहे वो गैप डाउन पे ओपन हो के मार्केट नीचे की ओर से स्लाइड होता है या फिर एक साइडवेज जाने के बाद सेकंड हाफ पे यहाँ पर एक ब्रेकडाउन हो रहा है। कोई भी रीजन हो, कल 48,000 के नीचे नहीं आना चाहिए और 45,400 से लेके 45,000 के यहाँ पर हमको एक साइडवेज मार्केट या फिर एक वोलेटाइल मार्केट हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 1 से 48,000 को नीचे की ओर से तोड़ता है तो यहाँ पर फिर से एक जल्द से जल्द हमको 44,600 तक भी टारगेट देखने को मिल सकता है और यहाँ से और मार्केट नीचे जा सकता है, क्योंकि ये और सपोर्ट की तरफ काम नहीं कर पाएगा।
लेकिन मार्केट कल फ्लैट में ओपन होकर ऊपर की ओर से जाना शुरू होता है या फिर 45,800 के आसपास कहीं पर हमको एक प्राइस एक्शन दिखाई देता है, तो यहाँ पर भी हम लोग ऊपर की ओर से प्लान आउट कर सकते हैं और हम लोग का टारगेट पहले होगा 46,000 तक होना चाहिए। लेकिन निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम हमको देखने को मिल चुका है, तो मैं यहाँ पर भी एक साइडवेज मार्केट का ही एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। और एक चीज़, मार्केट में अगर ये बैंक निफ्टी में अगर यहाँ पर देखिए, अगर ये 48,000 के नीचे की ओर से आता है, तो यहाँ पर भी एक एम पैटर्न बन रहा है। ठीक उसी तरह निफ्टी में भी 21,650 के पास पे भी एक एम पैटर्न बनेगा, अगर ये नीचे की ओर से तोड़ता है, तो इसको भी आप थोड़ा नज़र से देख सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। कल मेरा कोई भी पोजीशन कुछ भी ऐड नहीं हुआ था, ना ही डिलीट हुआ था। जो भी मेरा कैरी फॉरवर्ड पोजीशन था 22,200 कॉल ऑप्शन के साथ 21,000 पुट ऑप्शन का, उसको मैं कैरी फॉरवर्ड आज भी कर रहा हूँ। और इसमें अगर हम देखते हैं तो करीब 2,000 रुपये का मुझे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। लेकिन आज मैंने 2 पोजीशन को ऐड किया हुआ हूँ। एक है 21,500 का पुट ऑप्शन और दूसरा है 21,900 का कॉल ऑप्शन। मार्केट बहुत ही रोलर कोस्टर की तरह मोमेंटम हो रहा है, तो इसीलिए मैंने 2 पोजीशन 2 लेवल के आसपास कहीं पर एक पोजीशन बनाया हुआ हूँ। पहले मैंने 21,900 कॉल ऑप्शन को शॉर्ट किया था और उसके बाद मार्केट जब फिर से ऊपर की ओर से 21,550 के आसपास एक सपोर्ट लेके फिर से यू टर्न ले लिया था। मैं 21,650 600 के 60 के 650 660 के आसपास से फिर से 21,500 पुट ऑप्शन को बेचकर उसको हेज किया हूँ और एक हेजिंग पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।